कल मैंने एक वीडियो रिलीज़ की धुरंधर मूवी के रिव्यू के ऊपर और उस वीडियो को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। इंडिया के बहुत सारे दोस्तों ने तारीफ़ की मेरी वीडियो की, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। बहुत सारों ने पॉइंट्स उठाए ऐसे जिनका जवाब देना ज़रूरी है, और कुछ गोबरखोर और मूंदखोर अंधभक्तों ने जो है अपनी भगचोदी की, जिसके ऊपर जवाब देना मेरे ख्याल ज़रूरी नहीं है। उन अंधभक्तों को सिर्फ मैं ये कहूँगा कि मज़हब पे मत जाओ, धर्म पे मत जाओ। मैं इस चैनल पे ना धर्म और मज़हब की बात करता हूँ, ना मैं हिंदू मुस्लिम की बात करता हूँ। मैं गाली देता नहीं हूँ इस तरह के किसी भी कमेंट के ऊपर। अपनी ज़बान को काबू में रखो, मुंह से टट्टी करनी है किसी और चैनल पे जाके करो। यहाँ पे धर्म मज़हब की बात मत करो। यहाँ पे मैं प्यार का प्रचार करने आया हूँ। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम लोगों को क्या ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन है जो तुम निकालने आ जाते हो, टट्टी करने आ जाते हो कहीं भी। बट मेरे चैनल से दूर रहो। मैं हिंदू मुस्लिम धर्म हर किसी का पर्सनल मैटर है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करता। अब बात है जी पॉइंट्स के ऊपर। तो बहुत सारे जो इंडियन दोस्त हैं उन्होंने लाइक किया इस मेरे वीडियो को। उन्होंने कहा जी कि आपने बड़ा अच्छा बैलेंस्ड रिव्यू दिया, और जैसे मैंने कहा कि फिल्म जो है मुझे पसंद आई, क्योंकि फिल्म एज सच एंटी पाकिस्तान नहीं थी। फिल्म जो थी वो बहुत बैलेंस मूवी थी। ऑब्वियसली इंडिया का पर्सपेक्टिव दिखाया उसके अंदर, जो कि इंडियन मूवी है, तो उन्होंने इंडिया का पर्सपेक्टिव दिखाना था। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए भी इस मूवी में देखने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई तू पाकिस्तानी है, तूने कहाँ से मूवी देख ली। तो भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं लंदन में रहता हूँ। पिछले 23 ईयर्स लंदन में रहता हूँ। मैं पाकिस्तान में नहीं रहता 23 साल से। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं आता जाता हूँ, लेकिन रहता मैं लंदन में। और लंदन में मूवी रिलीज हुई है, तो मैंने ये मूवी लंदन में देखी है। आप लोगों का ये जवाब है। उसके बाद जी कुछ पॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली एक एक कमेंट तो नहीं मैं पढ़ूंगा यहाँ पे। कमेंट्स का मैंने एक समरी बनाई है, जो पॉइंट्स लोगों ने दिए हैं उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। जिसके अंदर पहला पॉइंट है जी के मतलब इंडिया जो है वो रिस्ट्रेंट शो कर रहा है, पाकिस्तान को किसी भी टाइम पे कंकर कर लेगा। भाई ये बात मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे इंडियंस कह रहे हैं, इंडियन एनालिस्ट कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान को कंकर नहीं कर सकता। और ये बात सच है, पाकिस्तान में इंडिया को कंकर नहीं कर सकता, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन इंडिया भी पाकिस्तान को कंकर नहीं कर सकता। ये बात आप लोगों के दिमाग में अगर है ना, तो ये आप निकाल दें। ठीक है, ये सच है, क्योंकि यहाँ पे सच बोलता हूँ मैं भाई। मैं अपनी आर्मी को बुरा बोलता हूँ, हमारी आर्मी ने बहुत कुछ गलत किया है, मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारे अंदर बहुत सारे जो है वो गंदे अंडे हैं। मैं मानता हूँ हमारे मुल्क के अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है। लेकिन ये बात अगर आप समझते हैं ना कि आप पाकिस्तान को कंकर कर लेंगे, रिस्ट्रेंट आपने शो किया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम दोनों एटॉमिक पावर्स हैं, इट्स अ रियलिटी। हमारी आर्मी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है। हमारी आर्मी भरपूर ताकत रखती है आपकी किसी भी जो है एडवेंचर का जवाब देने के लिए। ठीक है, मैं अभी नहीं जाऊंगा पास्ट में जी ये क्या हुआ अभी पीछे जो झड़प हुई, वट एवर इट इज, वी डोंट वांट टू डिस्कस दैट। जंग में किसी की जीत नहीं होती, किसी की हार नहीं होती भाई, पूरा रीजन हारता है। और अगर इस रीजन में जंग हुई तो डेवस्टेशन होगी दोनों देशों के अंदर। दोनों देशों के अंदर डेवस्टेशन होगी। बहुत सारे इंडियंस हमें कह रहे हैं जी पाकिस्तानी भिखारी हो, तुम मांग के खाने वालों, और आप लोग बड़ी बातें करते हैं और बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। मैं मानता हूँ पाकिस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान में लोग तंग हैं, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं गुर्बत के, लेकिन आपके देश में क्या नहीं है? अगर आप लोगों ने अपनी रियलिटी से आंख बंद की हुई तो उसमें मेरा क्या कसूर है? 80 करोड़ बंदा आपके देश का 5 किलो राशन के ऊपर जिंदा है। आपकी सरकार के 80 करोड़ का मतलब है आपकी ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन सरकार के दिए हुए राशन में पल रही है, यानी कि वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती। ठीक है ना, आपकी इकोनॉमी में मानता हूँ बहुत बढ़िया, आपने तरक्की भी की है, लेकिन आपकी बड़ी इकोनॉमी के जो बेनिफिट्स हैं वो आपकी आम आवाम तक नहीं आए। अगर आप अपने टॉप 5% लोगों की अर्निंग निकाल दें, मैं नहीं कह रहा, ये आपके देश के एनालिस्ट कहते हैं, तो आपकी पर कैपिटा इनकम सब सहारन कंट्री से भी कम है। हिंदुस्तान में बहुत गुर्बत है, मैं मानता हूँ पाकिस्तान में भी बहुत गुर्बत है, लेकिन एक दूसरे की गुर्बत का मजाक उड़ाना ये कौन सी डिसेंसी है यार? अनपढ़ जाहिल लोग इस तरह की बातें करते हैं। एक दूसरे की गुर्बत का मजाक मत उड़ाएं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया की निस्बत गरीब कंट्री है, इंडिया अमीर कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इस इकोनॉमी, लेकिन हम आम लोग, आप जैसे मेरे जैसे जो वहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, वो बेचारे 2 वक्त की रोटी को बहुत सारे तरस रहे होते हैं। तो अपने गरीब लोगों का मजाक मत उड़ाओ। गरीब लोग बेचारे किसी का बुरा नहीं करते, 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा पूरा दिन काम करते हैं। तो बेशर्मो इस तरह की बात मत किया करो जो लोग इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद जी पॉइंट है कि पाकिस्तान जो है वो सारी दुनिया में टेररिज्म कराता है, पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है। भाई साहब खुदा का वास्ता इस तरह जनरलाइजेशन करना छोड़ दो। ठीक है ना, ये आपका वर्जन है, आपके वर्जन से मेरी मुराद थी
कि ये आप लोगों का मंजन है जो आप लोगों ने पूरी दुनिया में बेचा है कि जी पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, लेकिन किसी ने खरीदा नहीं। पूरी दुनिया में आप ही बोलते हो, ठीक है ना, कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, सारी दुनिया में टेररिज्म पाकिस्तान कराता है। आपने यूएनओ में भी बोला, आपने जाके सिक्योरिटी काउंसिल में भी बोला, आप अमेरिका में भी जाके हीरा गलाते हैं, लेकिन आपकी बात किसी ने नहीं सुनी। अमेरिका ने, चाइना ने, यूरोप ने, हर कंट्री ने आपकी बात को नहीं माना। यानी कि ये आपका अपना मंजन है, ठीक है ना, कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है। और दूसरी बात, इंडिया तो टेररिज्म करता ही नहीं। भाई साहब, आप दूध के धुले हैं। क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान टेररिज्म करता है, इंडिया नहीं करता? अभी आप लोगों का जो कुलभूषण यादव है, या आपसे पहले जो सरबजीत सिंह था, सरबजीत सिंह ने पाकिस्तान में फैसलाबाद में, लाहौर में 3 धमाके किए, 22 लोग उसके अंदर जो है ना वो शहीद हुए, ठीक है। आप लोग उसको हीरो मानते हैं, ठीक है। आप लोगों ने तो उसके ऊपर फिल्म बनाई है खुल्लम खुल्ला कि सरबजीत सिंह हीरो ऑफ इंडिया। एक बंदा जिसने कन्फेस किया है कि उसने ब्लास्ट किया पाकिस्तान के अंदर, आप लोग उसको हीरो मानते हैं। कुलभूषण यादव, उसने अपने मुंह से माना है कि जी मैं बलूचिस्तान के अंदर जाके तो है टेररिस्ट को ट्रेनिंग दे रहा था। अब हम लोग कहें तो कि ये टेररिज्म की सपोर्ट नहीं है। और अभी जो आप तालिबान से हाथ मिला रहे हैं, तालिबान दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द है, ठीक है, तो आप टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो भाई जहां आपको सूट करता है वहां आप टेररिज्म को सपोर्ट करो, और जब हमारे वहां पे को करे तो वो टेररिस्ट है। टेररिज्म गलत है। टेररिज्म एक जिसको कहते हैं कि कैंसर है। टेररिज्म पाकिस्तान करे, इंडिया करे, दोनों तरफ गलत है। तो गलत को गलत बोलो। मैं अपने आप को गलत बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अगर इंडिया में टेररिज्म किया है, आपके पास एविडेंस है, आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आपके पास एविडेंस है, पाकिस्तान ने गलत किया अगर किया तो, ठीक है ना। मैं कोई इंटेलिजेंस का बंदा तो नहीं हूं ना। मैं ये बात मानता हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो लश्कर तैयबा, जंगवी और बहुत सारे टेररिस्ट आउटफिट को जगह दी गई थी। मैं मानता हूँ, मैं बचपन में देख चुका हूँ, ठीक है। मैं पाकिस्तान लाहौर की जिस मस्जिद में पढ़ता था ना, मैंने लोगों को जो है ना वहां पे खड़े मुजाहिदीन को देखा है जो कि गन्स दिखा दिखा के लोगों से चंदा ले रहे थे। मान रहा हूँ ये बात, इतना बड़ा दिल है मेरा। आप लोग मान सकते हो हकीकत को? सच को सच मानो, अपना दिमाग बड़ा करो, ये छोटे छोटे कूजों से बाहर निकलो। मैं मान रहा हूँ कि पाकिस्तान ने किया है, हाँ, और गलत किया है, और पाकिस्तान के अंदर से चीज़ खत्म होनी चाहिए। हमने बहुत खून दिया है अपनी गलतियों की वजह से, दिया है, लेकिन क्या आप लोग ये बात मान सकते हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म किया? और आपका वो खड़े होके जनाब आपके मिनिस्टर्स कह रहे होते हम करेंगे, हमें तो करना पड़ेगा, हम करेंगे। वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे। 2 wrongs don't make 1 right माय फ्रेंड्स, ठीक है। टेररिज्म गलत अगर पाकिस्तान की तरफ से है तो इंडिया की तरफ से होने वाली टेररिज्म भी गलत है। उसके खिलाफ भी बोलो। अगर ह्यूमैनिटी की बात करते हो ना, अगर खुद को एक देशभक्त कहते हो, खुद को एक एजुकेटेड एनलाइटेड बंदा कहते हो, इसके बारे में बात करो। सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। पाकिस्तान की जनता भी आपकी तरह की मासूम है। पाकिस्तान की जनता भी आपकी तरह जीना चाहती है। पाकिस्तान की जनता भी एक अच्छा मुस्तकबिल चाहती है। हमारे बच्चे भी एक अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं, ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन आज आप लोग जो कर रहे हैं वो भी गलत है। आप लोग तालिबान से हाथ मिला के हमें तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मीडिया के ऊपर लोग खड़े होकर नाच रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जनाब पाकिस्तान के बच्चों को हमने मार दिया। क्या आप लोगों ने उसकी जो है वो उसका विरोध किया? ठीक है भाई साहब, और आपका घर ही चलता है पाकिस्तान से, आपके मीडिया का, आपकी फिल्मों का। हमारे मीडिया को आप जाके देखो, हमारे मीडिया पे तो इंडिया का नाम ही शायद दिन में 1 या 2 दफा आता है। आपके मीडिया पे तो 24 घंटे पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, ठीक है। और आपकी फिल्मों के अंदर भी पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, और फिर कहते हैं जी हमें तो पाकिस्तान की परवाह कोई नहीं है। भाई पाकिस्तान पाकिस्तान से आप लोगों की मीडिया चल रही है, आपकी इंडस्ट्री चल रही है और पाकिस्तानी को कह रहे हो कि पाकिस्तानियों को हक ही नहीं है अपना रिव्यू देने का, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देने का। क्यों नहीं है भाई हक? अपना पैसा खर्च के मूवी देखिए, ठीक है। किसी से पैसे लेके मूवी नहीं देखी, मूवी के ऊपर रिव्यू दूंगा, किसी के बाप की जागीर है। उसके बाद कह रहे हैं जी कि अपना क्या लिखा है यार ये, कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है, खालिस्तानियों को वो करता है। भाई हर किसी के स्ट्रेटेजिक फायदे होते हैं। आप लोग अगर बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो वो ठीक है, आप लोग बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर रहे हो वो ठीक है। पाकिस्तान अगर खालिस्तानियों की सपोर्ट कर रहा है तो वो गलत है। अपना गिरेबान झांको, फिर देखो कि आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। हम भी गलत कर रहे हैं अगर हम किसी कंट्री के अंदर जो है वो टेररिस्ट आउटफिट को सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी गलत कर रहे हो कि अगर आप
मतलब मासूम शहरियों के ऊपर हमला करने वालों को सपोर्ट कर रहे हो, आप भी बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो ये बात मानो तो सही मेरे भाई। उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान से निगोशिएशन हमने नहीं करनी, पाकिस्तान को ख़त्म ही करेंगे। जिसका जवाब मैंने पहले दे दिया कि पाकिस्तान के साथ निगोशिएशन नहीं करनी, मत करो भाई, ख़त्म आप पाकिस्तान को नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बात आप जहन से निकाल दो। पाकिस्तान को ख़त्म करने का मतलब है आप भी ख़त्म होगे, दोनों तरफ तबाही होगी। मैं ये नहीं कह रहा, सिर्फ इंडिया के इंडिया के मिलिट्री एनालिस्ट, इंडिया के समझदार लोग, जैसे एक बंदा है इंडिया का यूट्यूब के ऊपर वो चैनल चलाता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम देशभक्त है। उसके बाद एक चैनल है के रेटेड, उस बंदे को देखें, वो बंदे का देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही है। उन बंदों के आप वीडियोस देखें जाके, वो आपको रियलिटी बताएंगे। ये गोदी मीडिया और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, इसका ज्ञान यहाँ पर मत झाड़ा करें, ठीक है। सारी दुनिया उस पर थू थू करती है। आपके मीडिया का मुंह काला हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर। जो उन्होंने ये पीछे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर गंद मारा था ना, लाहौर कंकर हो गया, कराची ध्वस्त हो गया, ठीक है। और जनाब हमने 11 एयरबेसेस उड़ा दी। मैं अपने आंखों से देख के आया हूँ भाई। आपने कहा था सरगोदा एयरबेस को हमने ध्वस्त कर दिया, मैं आंखों से सरगोदा एयरबेस देख के आया हूँ 3 महीने पहले, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उधर। अब आप मेरी बात ना मानो, मैं अपनी आंखों देखी बात तो छुटला नहीं सकता। आपने कहा मैसाफ एयरबेस तबाह कर दी, आंखों से देख के आया, मैसाफ एयरबेस बिल्कुल दुरुस्त है। उसके आसपास कुछ जगह तबाह हुई जहाँ पे आपने मिसाइल मारा था, यस, लेकिन मैसाफ एयरबेस को कुछ नहीं हुआ, यानी कि एयरबेस को अक्सर की कोई तबाह नहीं हुई। आप लोगों को झूठ बोला जा रहा है, आप लोगों को सब बकवास की जा रही है। आप लोगों का जो इस टाइम लीडरशिप है वो झूठ बता रही है आपको, लेकिन आप लोग जो है यकीन करने को तैयार है, ठीक है। उसके बाद है जी कि पाकिस्तान अपने सारे नेबर्स के साथ गलत है। भाई पाकिस्तान गलत है, आप लोग अच्छे नेबर्स के साथ, आपकी चाइना से लड़ाई, आपकी पाकिस्तान से लड़ाई, आपकी बांग्लादेश से लड़ाई, आपका नेपाल के साथ पंगा, पूरी रीजन में अकेले तो आप हैं। हमारा तो सिर्फ पंगा है आप लोगों के साथ ट्रेडिशनली, या वो अफगानिस्तान के साथ पंगा है हमारा, जो अफगानी नमक हराम जिनको हमने सारी उम्र पाला, और वो टेररिस्ट कंट्री है, ठीक है। मैं मानता हूँ उसमें भी हमारी गलती है कि हम उनको लेके आए, बिल्कुल मानता हूँ कि इंडिया ने हमें वार्न किया था कि आप तालिबान को मत सपोर्ट करें, हमने किया और हम आप भुगत रहे हैं, मानता हूँ मैं। लेकिन अब आप उनके साथ हाथ मिला रहे हैं कि आप लोग ठीक है, हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक है, हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक है, ठीक है, हमारे दोस्त से तो ठीक है ना, आपके तो किसी से भी ठीक नहीं है ताल्लुकात। तो आप लोगों की तो गलती है ना, हमारे नेबर्स गलत हैं, हम अपने नेबर्स के साथ गंदे हैं, तो आप तो सबसे ज़्यादा गंदे हैं, आपके तो किसी नेबर से बनती ही नहीं है, यानी कि आप लोगों में भी कोई गलती है। उसके बाद जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो भिखारी है, इंडिया, वही मैंने कहा भाई आप लोग रिच हैं भाई, मानता हूँ बड़ी इकोनॉमी है आपकी, इसमें कोई शक नहीं, कोई बेवकूफ़ी होगा, कोई जाहिल होगा जो कहेगा कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी नहीं है। और पाकिस्तान का तो कंपैरिजन बनता नहीं इंडिया के साथ, बनता ही नहीं। हम लोग इतना सा कंट्री है आपके सामने भाई, आपकी इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ी आपकी पॉपुलेशन है, आप लोग अपना कंपैरिजन चाइना से करें। चाइना के साथ जब कंपैरिजन होता है तो आप लोग चुप हो जाते हैं। अभी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को अपना वो कह दिया, आप लोगों के पीएम ने एक बात नहीं की, वहाँ पे आप लोगों की जो है वो गैरत कहाँ चली जाती है, वहाँ आप लोगों की जो देश भक्ति है वो कहाँ चली जाती है। आपके पीएम ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, उसने आपके पूरे रीजन को बोल दिया कि ये हमारा है, ठीक है, आपके मुंह पे थप्पड़ मारा उसने, आप लोग एक लफ्ज़ नहीं बोल सके। विद रिस्पेक्ट बात कर रहा हूँ, इसको बुरा मत मानिए, लेकिन ये हकीकत है कि आप लोगों को एग्रेशन वहाँ सूट करता है जहाँ आपसे कमज़ोर आपके सामने हो, आपके हिसाब से कमज़ोर तो हम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी बराबर का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमें 10 चपेड़े मारेंगे 8 हम भी मार सकते हैं, लेकिन चलो हमें आप कमज़ोर समझते हो, हमें आप बुरा भला कहते हो, चाइना के सामने आप लोगों की ज़ुबान क्यों बंद हो जाती है। चाइना को भी जवाब देना, चाइना को तो जवाब नहीं दिया जाता, ठीक है। उसके बाद भिखारी भिखारी हमें बोल रहे हो भाई, आपसे ले रहे हैं हम भीख, आपसे पैसा मांग रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि हमें पैसे दो, ठीक है, हम IMF से लोन लें, हम चाइना से लोन लें, हम अमेरिका से लोन लें, हमारा मतलब हम लें, आप लोगों के ऊपर लोन नहीं है क्या, आप लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोन है, ठीक है। आप लोगों की इकोनॉमी बेहतर है, मैं मानता हूँ, आप लोग हमसे बेहतर कंडीशंस में रह रहे हैं, कंडीशन से मुराद इकोनॉमिक कंडीशंस। वैसे तो दोनों देशों का जो हाल है वो सारी दुनिया को पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, फॉरेन टूरिस्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आपने हाल देख लिया है, हिंदुस्तान में लोग किस तरह गुर्बत में रह रहे हैं भाई, लेकिन आप लोग बेहतर हो, लेकिन आपका कंपैरिजन हमसे बनता नहीं है, ठीक है। अपना कंपैरिजन चाइना से करें। मैं हिंदुस्तान की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि मैं खुद हिंदुस्तान से हूँ, पीछे से मेरे वालिदैन, मेरे जो दादा परदादा हैं सब हिंदुस्तान से हैं। हिंदुस्तान मेरे लिए ताज़ीम का मकाम रखता है। मैं हिंदुस्तान और इंडियंस के बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलता। इंडियंस मेरे भाई हैं,
मेरी तरह के हैं, ठीक है, वो इंडियंस, पढ़े लिखे इंडियंस, एनलाइटेंड इंडियंस, हिंदुस्तान के लोग दुनिया में जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं पूरी दुनिया में। यहाँ पे मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं जिनकी सोच, जिनकी समझ देख के मुझे खुशी होती है। लेकिन हिंदुस्तान में ये जो अंधभक्तों की फौज पैदा हो चुकी है ना, ये हिंदुस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। और इन लोगों की बात सुन के मैं बुरा नहीं मानता हूँ कि मुझे पता है इन लोगों की अकल ही इतनी है बेचारों की, ठीक है। तो मैं कभी इंडिया के बारे में गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक देशभक्त हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। आप लोग अगर पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाएंगे उसका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है, और आज मैंने अपनी वीडियो में इसका जवाब दिया। अगर आप लोगों को बात बुरी लगी हो, आई एम सॉरी, लेकिन इसका जवाब देना ज़रूरी था। थैंक यू वेरी मच एंड सपोर्ट द चैनल। और इसको मज़हब, धर्म, रिलीजन, हर चीज़ से ऊपर होके मेरी वीडियोस को देखा करें। मेरी वीडियोस में कभी किसी मज़हब की तज़हीक नहीं होगी, किसी नेशनलिटी की तज़हीक नहीं होगी। मेरा आपसे वादा है। थैंक यू।